मांग रहा भारत आवाम शिक्षा, चिकित्सा और काम। आप वही 2014 के जो गरीबों वाले, फकीरों वाले दिन थे वो लौटा दिए, हमें राजाओं वाले दिन नहीं चाहिए। ना इन्होंने कभी शिक्षा पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना गरीबी पे ध्यान दिया, ना महिलाओं पे ध्यान दिया, ना छात्र छात्राओं पे ध्यान दिया। मोदी जी के लिए विकसित भारत इसलिए है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नो डाउट। जिस तरीके से उन्होंने अपना बल प्रयोग किया है विपक्ष के ऊपर, उसका भी उन्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूपी की खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहते हैं तो हम यूपी का एक मुद्दा लेकर आए हैं। और मुद्दा यूपी का इसलिए भी क्योंकि लोकसभा में 80 सीटें यूपी की जो है वो अपने आप में बड़ा रौब रखती है, बड़ा दमखम रखती हैं। 80 सीटों की मैं बात करूं, लखनऊ जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लखनऊ से रविदास मल्होत्रा एक तरफ लोकसभा चुनाव के जो पर्चा भरा है उन्होंने, और एक तरफ राजनाथ सिंह है जनता के बीच। और जान लेते हैं कि किसकी होगी जीत। क्या लगता है सर, एक तरफ रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह? देखिए, राजनाथ सिंह साहब को लखनऊ संसदीय क्षेत्र से 10 साल हो गए और रविदास मल्होत्रा जी भी लखनऊ के और पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं लखनऊ से ही। अब ये तो बिल्कुल फैक्ट, मैं ईमानदारी की बात कर सकता हूँ, जीत तो राजनाथ सिंह साहब की होगी, लेकिन बहुत नाम मात्र का मार्जिन रहेगा। रविदास मल्होत्रा ज़मीनी आदमी हैं और हर गरीब कमज़ोर की लड़ाई हमेशा रविदास मल्होत्रा ने लड़ी है और आज भी वो लड़ रहे हैं। जीत राजनाथ सिंह की होगी तो ये वजह क्या रहेगी? नहीं, वजह ये रहेगी, देखिए वो देश के रक्षा मंत्री हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कार्य करें या ना करें? नहीं, कार्य का भाजपा तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगती है ना। कार्य पे भाजपा का वोट नहीं मांगती ना। मोदी जी से तो सभी नाराज हैं, देश का हर वर्ग नाराज है, जैसे मैं बात करती हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल ये आता है तो उनके कुछ काम उन्होंने किए हैं। राजनाथ सिंह साहब कुल लखनऊ के अंदर काम किए हैं, लेकिन उनको कामों को देखते हुए जितना लखनऊ का डेवलप होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन अगर और अन्य जगहों को आप लखनऊ को छोड़ दीजिए, बराबर में मोहनलालगंज सीट है, वहाँ से सांसद कौशल किशोर और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 100% आपके चैनल जिम्मेदार कहता है चुनाव हारेंगे। वहाँ से इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी आर के चौधरी साहब हैं वो चुनाव जीतेंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें। और जहाँ तक आप उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, 80 में कम से कम 60 से 65 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव में जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। ना इन्होंने कभी शिक्षा पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना गरीबी पे ध्यान दिया, ना महिलाओं पे ध्यान दिया, ना छात्र छात्राओं पे ध्यान दिया। मोदी जी तो ये भाजपा सरकार तो 80 की 80 पूरी सीटें बोल रही है। ये 80 की 80 कह रहे हैं, लेकिन ये 80 की 80 हारेंगे। और भाजपा मोदी जी तो 400 पार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी 400 सीटें हारेंगे, ये 400 पार नहीं होंगे, ये 400 हार रहेंगे सीटें। इस वजह से आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि देश की 140 करोड़ आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को अब 10 साल का समय दे चुके हैं। और सियासत और सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती है। जिस तरीके से उन्होंने अपना बल प्रयोग किया है विपक्ष के ऊपर, उसका भी उन्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बड़ी बात है और सच्चाई है इस बात में कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मोदी जी तो फिर से आने का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, दावा करना अलग बात है और धरातल पे जिस तरीके की छवि उनकी दिखाई दे रही है आज पूरे भारत में, जिस तरीके का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ झूठ और गलत चीज़ों में बीजेपी बहुत तरीके से घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है लोगों के बीच में कि 400 पार, वो एक अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम 400 पार का नारा लगा के अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल न तोड़ें। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल न तोड़ने के कारण वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट से भी ऊपर उसको सीट मुझे नहीं लगता कि मिलने वाली है। और रही बात, देखिए आज आप कर रही हैं रविदास मल्होत्रा जी की, तो चाचा ने अभी जो बात कही इन्हीं की बात पे मैं बोलूँगा कि रविदास मल्होत्रा जी वाकई में बहुत ही संघर्षशील नेता हैं और अच्छे मार्जिन से मैं समझता हूँ कि वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वो जीत हासिल करेंगे तभी उनका जो 80 का लक्ष्य है ना वो टूटेगा।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो 80 की सीट जीतेंगे। और रही कौशल किशोर जी वाली सीट, वो मोहनलालगंज वाली, वो तो निश्चित रूप में सबको पता है कि वो हारने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का वो और लोगों से राय जानेंगे, एक बार सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट 80 में से 75 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, और जो 400 पार का नारा दे रहे, 400 पार नहीं, 400 हार। भारतीय जनता पार्टी 400 हार रही है, 400 हार रही है। हार रही, जीत नहीं रही। 400 पार जो नारा दिया है, 400 पार नहीं, 400 हार। अच्छा, क्यों हार रही है? ये तो कह रहे बड़ा अच्छा काम किया है, अमृतकाल लाए हैं, स्मार्ट सिटी बना दिया। अगर मैं कहाँ बना दिया? स्मार्ट सिटी कहाँ पे बन गया? पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, पूरे ऑल इंडिया में आप बता दिए कहाँ पे स्मार्ट सिटी बन गया है? ना ही बेरोजगारी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। अभी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पे दवा सही से नहीं मिलती है। जो 1 रुपये का पर्चा बन रहा था, वो 2 रुपये का पर्चा बन रहा है। तो आयुष्मान कार्ड भी तो दे रखा है। 5 लाख के कहाँ किसका इलाज हो गया आयुष्मान कार्ड से? आपका इलाज हो गया या अत्ते लोग यहाँ पे खड़े, किसी का इलाज हो गया 5 लाख? किसी का यहाँ इलाज हुआ आयुष्मान? आपका हुआ है? मेरा हुआ है, 2 बार हुआ है अच्छा, लगातार। और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ का भी नहीं, लखनऊ का। तो क्या लगता है 400 पार हो? 400 पार, 100% 400 पार। 400 पार कोई ताकत नहीं रोक सकती 400 पार। क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, ईवीएम के बल पे दे रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे मोदी जी ने और उनके सहयोगियों ने बहुत भले काम किए हैं, तो बार बार ईवीएम पे सवाल क्यों उठ रहा है? जनता तंत्र से बड़ा कोई तंत्र हो सकता है? जब जनता चाह रही है कि वीवीपैट से चुनाव हो, जो कि पहले होता था, जहाँ की ये मशीन है वहाँ पे चुनाव जो है उससे हो रहा है, बैलेट पेपर से हो रहा है। मोदी जी 543 जीत जाएंगे। अगर जनता कह रही है कि इस बात को मान ले, विपक्ष कह रहा है, तो मशीनों में गड़बड़ियाँ अभी से नज़र आ रही हैं। इस पर क्यों नहीं बोलेगा? आयुष्मान कार्ड बना, भाई साहब ने साक्ष्य दे दिए, लोगों को राशन मिल रहा है, साक्ष्य दे रहे हैं। मेन जो बात है उस पर बात कौन करेगा? जनता करेगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये ईवीएम का खेल है, 400 पार नहीं। ये तो कहते हैं कि जहाँ जीत जाते हैं वहाँ आप लोग ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते, जहाँ हार जाती है विपक्ष वहाँ ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। देखिए ऐसा है कि कभी कभी जनता को गुमराह करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है। हैदराबाद छोड़ दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अगर आप चुनाव के पूरे आंकड़े देखें, कहाँ से बीजेपी को बढ़त मिली है और किस तरह से गड़बड़ घोटाला हुआ। अभी चंडीगढ़ आप लोगों के चैनल के ज़रिए ही पता चला कि चंडीगढ़ में किस तरह से गड़बड़ी सड़बड़ी हुई। बाद में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को संज्ञान में लेके ईमानदारी से मेयर को वापसी, जो उसका हकदार था, उसको दिलाया। तो इस बार क्या लगता है? ये तो 80 की 80 सीटों पर दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ये 80 के 80 नहीं, ये पूरे 543 का दावा करते तो भी जीत जाते। ये कहिए कि 143 छोड़े दे रहे हैं, विपक्ष पे दया दृष्टि कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये, कि विपक्ष को कम से कम 143 तो दे रहे हैं। यही तो समझने की ज़रूरत है। कैसे 400, कहाँ से 400 आ रहे हैं? कहाँ से 400 आ रही है? जनता के लिए कह रहे काम किया है, इसलिए जनता प्यार दे के बुला रही है। हमें तो काम नहीं दिख रहा है। काम कहाँ दिख रहा है? काम तो नहीं दिख रहा है। आप राशन की, जिस राशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू है 85 रुपये, 80 से 85 रुपये। 2014 में जो रेट थे उस रेट से तुलना की जाए तो आज किस रेट में क्या चीज़ बिक रही है? मोरंग हो, सीमेंट हो, बालू हो, पेट्रोल हो, गैस हो, किस रेट में आज जनता खरीद रही है? 85 रुपये का राशन देके हम लोगों से, गरीबों से कह रहा था राशन पर मुफ्त मिला है। राशन ना दिए राशन। आप वही 2014 के जो गरीबों वाले, फ़कीरों वाले दिन थे वो लौटा दिए। हमें राजाओं वाले दिन नहीं चाहिए। बिल्कुल, आज की जनता अपने पुराने दिनों को याद कर रही है, क्योंकि मोदी के अच्छे दिनों से इतना परेशान हो गए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार जनता की सरकार आएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। कि जो डेमोक्रेसी आज का लोकतंत्र है, हाँ। एक प्रचार और प्रसार का है। जनता के आधार का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। न तो अटल बिहारी वाजपेयी की सोच की पार्टी रह गई है, न अखिलेश यादव का लोहिया का समाजवाद है। जनता आज किंकर्तव्य विमूढ़ है कि जाएं तो कहाँ जाएं। राम का एक तरफ आदर्श चला जा रहा है,
लेकिन राम आराध्य हो सकते हैं निश्चित तौर पे कण कण विराजमान हैं, लेकिन राम का आधार आज जो वर्तमान में देश के परिवेश को जो छला जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य और लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। मतलब आप ये मानते हैं कि राम के नाम पर ठग रही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। ऐसा कि जिसने अच्छा काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे अच्छा काम लोग नहीं कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा, इसमें लिखा है दाने तपसे शौर्य विज्ञाने विनयने विश्वमयो नच कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर एक से एक अच्छे विराजमान महापुरुष आए हुए हैं, चले गए हैं, भारत का काम किया है, लेकिन वर्तमान परिवेश में काम तो कुछ किया है, लेकिन देश का नुकसान बहुत हुआ है। हमारे शिक्षा देश का नुकसान हुआ है, जरा मुझे बताइए। बताएंगे। मांग रहा भारत आवाम शिक्षा चिकित्सा और काम। आज आप देखिएगा कि जो हमारा हब है, एजुकेशन सेंटर है, कहाँ जा रहे हैं बच्चों के। आज स्कूलों में जो प्राइवेट सेक्टर में किताबें बेची जा रही हैं, मैं तो एक पत्र लिखने वाला हूँ कि जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे घरेलू उपकरण हो, कोई भी उपकरण हो, सब स्कूलों में बेचे जाएं। क्या सरकार के आंखों में नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्या गांधारी की भांति पट्टी बांधे हैं कि युद्ध जरूरी आवश्यक है? शिक्षा पर मेरे बच्चे कहाँ कितना महंगा, एक बच्चे की फीस आज जा रही 5,000 प्राइवेट सेक्टर से, देखिए। और सरकारी में बहुत बड़ा मुद्दा है ये इस बार चुनाव में, लेकिन मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने की बात मोदी जी के लिए विकसित भारत इसलिए है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नो डाउट। वो अपने लिए विकसित हो चुके हैं, और जनता जो हमारी है विकसित नहीं है, न विकासमान है। जनता जो हमारी है, एक धरातली स्तर पर भी जीरोग्राफी चल रही है, कहीं जनता कोई विकास नहीं। अब आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? 50 किलो की बोरी 45 किलो में दे रहे हैं। आप मैडम देखिएगा, ये राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण ने कहा एक्शन इज द ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट द कंसर्न। आप कहते हो कि मैं 5 किलो राशन आपको दे रहा हूँ, गरीबी मिटा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा काम किया था, कहा कि निष्काम काम करिए। आप निष्काम काम कर रहे हो क्या? राम ने कहा निष्काम काम करो, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादीप गरियसी आप स्वर्णमयी लंका न में रोस्ते। आप राम के नाम से ताजमहल ढूंढ रहे हो, आप संसद पहुंच रहे हो राम के नाम से। राम ने कहा कर्म करो, देश को बचाओ। इसका मतलब नहीं कि 5 किलो जनता को लेकर के, लेकिन जनता हमारी इनोसेंट है, भोली भाली है, उसे छला जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य। और मैं तो कहूँगा, मांग रहा भारत आवाम शिक्षा चिकित्सा और काम। मांग रहा भारत आवाम शिक्षा चिकित्सा और काम। क्या लगता है किसकी हवा है, किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की। क्या वजह है मोदी जी की सरकार बनने का? क्या वजह? क्या मोदी जी काम कर रहे हैं देश की सुरक्षा पर? तो जरा 5 काम बता दीजिए मुझे। बहुत काम तो मोदी जी ने लोगों के लिए किए हों, ये नहीं कि आर्टिकल 370 हटा दिया और ये ला दिया वो ला दिया, जनता के लिए। लोगों के लिए भी कर रहे हैं ऐसा। तो लोगों के लिए 5 काम मुझे बता दीजिए क्या कर रहे हैं। 5 काम ध्यान थोड़ी है कि बता दें, मैंने किए हैं काम। अच्छा, मतलब किया है लेकिन इनको याद नहीं है। खैर देखिए, ये मोदी भक्त ही मैं कहूँगी कि काम किया तो है लेकिन याद नहीं है। यानी कि धरातल पे अगर कुछ किया होता तो उसका याद होता, उसका नाम होता। फिलहाल जनता के बीच क्या माहौल है, हम आपको इसी तरह से खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।